हेलो कॉन्गेट फैमिली। सो हियर आई एम नारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड टॉपिक था हमारा चैनल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कर लिया है चैनल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन का, जिसमें हमने देखा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में कम्युनिकेट करते हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर पढ़ना है देन प्रीवियस वीडियो जाके पहले देख लो, फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ आ जाएगा। देन इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। While formal communication channel provide structural direction for transmission and storage of message required in operation of an organization, it is often unable to meet entire organizational requirement. यहाँ पर बोला है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमने पढ़ा था, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो चैनल है वो एक स्ट्रक्चरल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे मैसेज ट्रांसमिट करना है एंड उसकी स्टोरेज कैसी रहेगी, किस किस के पास रहेगी। ठीक है, तो किस तरीके से होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो बताया गया था। अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चरल डायरेक्शन, कोई पाथ नहीं होता है। This gap between needs of formal system that of total system is bridged by an informal communication system. अब इन दोनों नीड्स के, फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो नीड है, फॉर्मल सिस्टम की जो नीड है, उसके बीच में जो गैप आता है, वो गैप क्या बनता है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ब्रिज बनता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज अनऑफिशियली विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड अमंग मेंबर ऑफ सब ग्रुप विच सेटिस्फाई द नीड टू कंफर्म एंड टू शेयर पोजीशन ऑन वेरियस इश्यूज। अब देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे मान लो कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसमें कोई एक पर्सन है, कोई एक एम्प्लॉयज है, उसको अगर टॉप लेवल से या मिडिल लेवल से बात करनी है तो वो ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा। ठीक है, एक उसको पाथ गिवन होता है कि आपको इस चैनल के थ्रू इस तरीके से बात करनी है। ठीक है, बट अगर कोई दो एम्प्लॉयज हैं, एक ए है एक बी है, अब वो इनफॉर्मली बात करते हैं, जैसे जहां पर भी लोग होते हैं, जैसे स्कूल में हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, कॉलेज में हो गया, तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो हमेशा काम से रिलेटेड ही बात करें, कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है साथ में। जैसे यहाँ पर बोला है कि जो अनऑफिशियली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है, जो ऑफिशियल नहीं होती है। ठीक है, एंड जो भी मेंबर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किस लिए की जाती है कि वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके, उनकी पोजीशन जो है उसको शेयर कर सके। People need to share their hopes and ambition with their superiors. उनके जो superiors होते हैं, जैसे मैनेजर हो गया, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, अपने होप्स या जो भी एम्बिशंस होते हैं उनसे शेयर करते हैं कि भाई हमें जो है ऐसे प्रमोशन चाहिए, हमें इस लेवल पे जाना है, ऐसा करना है। ठीक है, या फिर क्या हमें आगे आने वाले टाइम में क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है। इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। People need to express emotions such as joy, anger, and like as means of blowing off steam. Off steam मतलब कि जो लोग मतलब informal communication कब होता है, जब वो अपने emotions को express करते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। जैसे मान लो किसी का मिस्टर ए है, यहाँ पर कोई एक एम्प्लॉयज है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका प्रमोशन हो गया। ठीक है, अब उनके साथ के उनके टीम मेंबर जो है वो क्या कहेंगे, अरे भाई तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया, पार्टी दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, बट है कहाँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। या फिर एंगर इश्यूज, जैसे अगर मान लो किसी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंड उसका कोई टीम मेंबर आता है, उससे कुछ भी बोलता है, तो उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है, अरे भाई मेरे ऊपर वैसे ही काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक ये वाली कम्युनिकेशन जो हो गई, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। आई होप समझ में आ गई हो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो अनऑफिशियली बात की जाए। ठीक है, अनऑफिशियली मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, ठीक, एंड कोई पाथवे वहां पर गिवन नहीं होता पहले से कि आपको इस तरीके से बात करनी है। Then next हम देखेंगे डिफरेंट पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या पैटर्न होते हैं जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
फर्स्ट वन इज चेन, सेकेंड वन इज व्हील एंड स्टार। चेन में क्या होगा कि जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको जो इन्फॉर्मेशन पता चली उसने दूसरे को बता दी, दूसरे ने तीसरे को बता दी, इस तरीके से जो चलता है एक एक करके, ठीक है। ए को पता लगा उसने बी को बता दिया, बी को पता लगा उसने सी को बता दिया, ये क्या हो गई, चेन में हो गई, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। व्हील में क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये ए को पता लगा, इसने बी को बता दिया, ये सी डी हो जाएगा, या फिर इस तरीके से भी बता देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो व्हील में हो जाता है। एंड यहाँ पर क्या होगा, ये कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है। इस तरीके से जब इंफॉर्मेशन जाती है तो उसको हम स्टार पैटर्न बोलते हैं, ठीक। ये समझ में आकर डिफरेंट पैटर्न क्या क्या यूज किए जाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेप वाइन क्या होता है। ग्रेप वाइन भी एक पैटर्न होता है। ग्रेप वाइन का मतलब कि कोई भी किसी को भी बता देता है, जैसे ग्रेप्स कैसे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे ग्रेप्स कैसे होते हैं इस तरीके से ऐड होते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये है कि कोई भी किसी से भी टच कर रहा है, इट मीन्स कि अगर किसी एक को पता चली, उसने दूसरे को बताई, फिर उसने तीसरे को बताई, इसने इसको बताई, इसने इसको बताई, इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है, उसको हम ग्रेप वाइन बोलते हैं। दिस इज मेजर इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क फाउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज पर्सनल कम्युनिकेशन विच इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स एंड कंप्राइज पर्सनल इंटरप्रिटेशन, ओपिनियन, गॉसिप, रिएक्शन, हियर से, हाफ ट्रूथ। अब ऐसा तो नहीं है कि जो भी फॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से की जाएगी, वो तो ऐसे नहीं की जाती। वो तो अगर की जा रही है तो टॉप लेवल से लोअर लेवल सब लोगों को बतानी है, लोअर से टॉप जा रही है तो वो सबको बतानी है, ठीक है। बट जो ग्रेप वाइन है उसमें क्या है, इनफॉर्मल है कि भाई कोई भी किसी से भी बातचीत करेगा, अब वो ऑफिशियल कोई बात नहीं करेगा, वो क्या बात होगी, पर्सनल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। जैसे कोई एक इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, कोई ओपिनियन रख रहे हैं अपना, या गॉसिप कर रहे हैं, किसी भी चीज का रिएक्शन दे रहे हैं, अगर कोई एक्टिविटी हुई है, कोई बात हुई है उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, या फिर कोई हियर से मतलब सुनी सुनाई बात, या फिर हाफ ट्रूथ्स, आधा सच जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातचीत होती है ग्रेप वाइन, वो इनफॉर्मल में आ जाती है। इट इज एन अनऑफिशियल सर्कुलेशन दैट मेक्स द राउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। राउंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, बट इसको इससे बात पता लगी, इसको इससे पता लगी, इसको इस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैली हुई होती है, ठीक है। अनऑफिशियल सर्कुलेशन होता है। And though it lack credence, the receiver find it hard to resist. अब ये पता नहीं लगता कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है एंड कहाँ से इसको रेसिस्ट करना भी हार्ड होता है। मैनेजमेंट मस्ट बी फुली अवेयर अबाउट द पोटेंशियल पावर ऑफ ग्रेप वाइन। मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट को इस चीज से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ग्रेप वाइन है उसमें बहुत पावर है। बहुत पावर मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी बात ऐसे पूरे उसमें फैल सकती है अनऑफिशियली। This can often fail formal communication as it's difficult to trace its origin and difficult to control or stop completely. अब ग्रेप वाइन मतलब एक इस तरीके से समझ लो, जो मतलब इनफॉर्मली कोई ऐसी बात होती है, गॉसिप्स जो होती है कि भाई उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है तो वो क्या करती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन को, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को तो फेल करेगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हो रही है ग्रेप वाइन में जो हो रही है, तो उसका ओरिजिन ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ओरिजिन मतलब कि भाई ये बात कही किसने, कहां से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई, ठीक है। और उस पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर इसको पता लगी तो ये इसको बताएगा, इसको पता लगी तो ये इसको बताएगा, इस तरीके से ये कंट्रोल नहीं हो सकती, ठीक है। एंड इसको स्टॉप करना भी कंप्लीटली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ग्रेप वाइन समझ में आ गया किस तरीके से अनऑफिशियल तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन होता है, वो ग्रेप वाइन में आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है,
किस लिए किया जाता है? तो फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो जरूरी है भाई कम्युनिकेट करने के लिए। कीपिंग एम्प्लॉयज इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिलियू इन विच इट ऑपरेट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मेन की ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई उसमें जितने भी वर्कर, जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म्ड रखना कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या हालात है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्या हाल है, वो सारी चीजें उसके एम्प्लॉयज को पता होनी चाहिए। एंड पता कैसे होगी? जब जो टॉप लेवल है वो उनसे कम्युनिकेट करेगा एंड उनको पता होगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज एडवाइस काउंसलिंग। Providing guidance is yet another objective of downward communication. Apart from information, employees also need guidance to effectively handle various assignments. अब जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन तो चाहिए सारी चीजों की, बट इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको एडवाइस भी चाहिए, गाइडेंस भी चाहिए, ताकि वो अपने वर्क को इफेक्टिवली कर सकें। जो भी असाइनमेंट उनको दिए जा रहे हैं उनको इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज है उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। गाइडेंस कैसे मिलेगी? जब उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा। भाई किसी भी एक पर्सन को, कोई भी एक एम्प्लॉयज है, उसको समझ नहीं आ रहा कि काम को किस तरीके से करना है, या कोई एक पर्टिकुलर इश्यू आ रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो उसको उसके सुपीरियर गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे? कम्युनिकेट करके, है ना। तो ये एडवाइस काउंसलिंग में आ जाएगा। एंड द थर्ड इज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे अभी हमने पढ़ा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है कि टॉप लेवल से जो है डाउनवर्ड जो आएगा वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करने हैं, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज गिविंग डायरेक्शन टू द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स को जो डायरेक्शन देता है कि भाई आपको इस तरीके से वर्क करना है, ये डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? जब टॉप लेवल जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये मान लो, ठीक है, ये है टॉप लेवल सीईओ मान लो, ठीक है, ये सीईओ है। ये बहुत सारे वर्कर्स हैं, इनको किस डायरेक्शन में वर्क करना है वो ये बताएगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, उसको किस तरीके से अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। एनी ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन इशूड बाय अ सुपीरियर इन ऑर्डर टू मॉनिटर गवर्न द बिहेवियर ऑफ जूनियर नोन एज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि टॉप लेवल से दिया गया, कोई सुपीरियर है उसने इशू किया है, एंड उस ऑर्डर को किस लिए इशू किया है? ताकि वो मॉनिटर कर सके जो उनके जूनियर का, यानी कि जो लोअर लेवल पे वर्क कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, ठीक है। तो ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को लोअर लेवल तक पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए ऑब्जेक्टिव रखा है। एंड देन नेक्स्ट इज सजेशन। अब सजेशन कौन प्रोवाइड करता है? लोअर से अपर। इट मीन्स कि ये अपवर्ड डायरेक्शन का है। टू सजेस्ट इट to put forth an idea as a possibility or an alternative instead of communicating to inform or advise, management could choose to make suggestion to its employees। अब यहाँ बोला कि सजेशन दे सकता है जो भी लोअर लेवल है। तो यहाँ पर जो आइडिया ऑफ पॉसिबिलिटी है, आइडिया जो एक पॉसिबिलिटी की तरह रखा गया है, या उसके अल्टरनेटिव क्या चीजें हैं, इन सब को कि इन्फॉर्म करें या फिर एडवाइज करें किसी को। मतलब जो टॉप लेवल है वो जो भी चीजें, जो भी आइडिया सोच रहा है उसको इन्फॉर्म करने की बजाय उसमें वहां पर एम्प्लॉयज जो है वो अपने सजेशंस देते हैं कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें ये चेंज भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो होते हैं ये सजेशन डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज परसुएशन। परसुएशन क्या होता है? परसुएशन इज एन एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द माइंड, बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन एंड टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंज इन हिज बिहेवियर। परसुएशन का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को इन्फ्लुएंस करना, उसके माइंड को इन्फ्लुएंस करना, मतलब जबरदस्ती नहीं, मनाना एक तरीके का, ठीक है, फोर्स करके उसको मनाना। तो यहाँ पर बोला है कि एफर्ट टू इन्फ्लुएंस द माइंड। जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर्स जो है, बहुत पता होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? जो उनके ऑडियंस हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, तो उनके माइंड को टारगेट करते हैं, ठीक है, एंड उनको वो चीज, जिस चीज के लिए वो उनको मनाना चाहते हैं, उस चीज के लिए उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करना कि अपनी बात के लिए दूसरे को मनाना।
Forcing people to accept change does not help. Change has to come from within. अब ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को फोर्स करके कोई चीज मनाओ, उसको परसुएशन नहीं बोलेंगे। जबरदस्ती मनाने से कोई नहीं मानेगा। चेंज खुद से आएगा कि भाई आप उसको मोटिवेट करो वो चीज खरीदने के लिए, ठीक है, या फिर कोई बात है उसको इस तरीके से समझाओ जो उसको अंदर से खुद से फील हो, हाँ भाई ये बात सही है, ठीक है। तो ये फोर्स से नहीं होता है। मैनेजमेंट हैव टू परसुएट द पब्लिक टू बाय देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, पब्लिक को परसुएट करता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए। They also have to persuade their workforce to adapt itself to changing demand of the work. आप वहां पर जो वर्क फोर्स है जो प्रोडक्ट बना रही है उसको भी परसुएट करते हैं कि भाई जैसी कस्टमर की डिमांड है उस तरीके का प्रोडक्ट आपको बनाना है, उस चीज को अडेप्ट करो, ठीक है। उस चीज को अगर चेंज लाना है वहां पर तो चेंज लाओ क्योंकि डिमांड उस तरीके की है, ठीक है। तो परसुएशन समझ में आ गया। परसुएशन के लिए क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। आप जबरदस्ती किसी पे हथौड़ा मार के तो उसको करोगे नहीं ना कि भाई या गन दिखा के कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, नहीं ना। तो क्या करना है, बात करना है, उसको मनाना है, अपने प्रोडक्ट की अच्छी चीजें बतानी है ताकि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो परसुएशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन से, इसलिए ऑब्जेक्टिव रखा गया है कम्युनिकेशन का। सो परसुएशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन से, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन में परसुएशन है। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब कि भाई जो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके भी आए हैं तब भी उनको जो काम होता है वो सिखाना पड़ता है। तो उस काम को सिखाने को हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग द पर्सनल एजुकेटिंग देम टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गिवन जॉब बिकम वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कैसे होगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग कौन देगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब कि जो मिडिल लेवल के लोग हैं, ठीक है, मिडिल लेवल के जो है उनको पता है कि काम को कैसे करना है तो वो लोअर लेवल को बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई नया एम्प्लॉयज आया है या कोई पहले से वर्क कर रहा है, उसको किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता या किसी पर्टिकुलर वर्क के बारे में नहीं पता कि इसको कैसे करके करना है, तो उन चीजों को सिखाना, ठीक है, वो मिडिल लेवल या उसके टॉप लेवल पे जो भी है वो उसका सुपीरियर उसको बताएगा कि इस तरीके से आपको करना है, इसमें ये चीजें गिवन है, ये आपको पहले पढ़नी है फिर उसको फॉलो करना है। तो वो एजुकेशन और ट्रेनिंग में आएगा। एजुकेशन में क्या, भाई चीजें सिखाने के लिए कम्युनिकेट करना होता है जिस तरीके से मैं आप लोगों से कर रही हूँ, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जरूरी है चीजों को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए। एंड देन नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स कि जो भी वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज उनको मोटिवेट करना। मैनेजमेंट हैज टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय टू इंश्योर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी। मोटिव इज अ पावरफुल फोर्स एज इनर ड्राइव दैट एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू मेक फोकस्ड एफर्ट टू अचीव हर और हिज गोल। जैसे मैनेजमेंट यहाँ पर बोला है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपना जो क्वालिटी आउटपुट है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा निकाल पाए। मोटिव जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। पावरफुल फोर्स है ना, क्यों, क्योंकि अब अगर कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है उसको अगर आप एक मोटिव दोगे कि आपको इसलिए वर्क करना है तो वो उसको और ज्यादा अच्छे से करेगा, और ज्यादा बेटर तरीके से करेगा, ताकि वो अगर उसके पास एक मोटिव होगा उस काम को करने के लिए तो उसके अंदर से एनर्जी आएगी कि भाई मुझे इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो वो अपने जो भी उसके गोल हैं उसको अचीव करने के लिए और ज्यादा कोशिश करेगा, उससे और फोकस रहेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल मान लो, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई अगर तुम्हारे 12 में 90% से अबव आए तो हम तुम्हें एक मान लो लैपटॉप लेके देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक मोटिवेशन हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे को मोटिवेशन दिया एंड वो उस मोटिवेशन के लिए क्या करेगा, और ज्यादा पढ़ाई करेगा। मतलब अगर उसको मान लो 4 घंटे पढ़ रहा था, अब उसको लेना है कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए ही चाहिए, मुझे 90% से ऊपर लाने ही लाने, तो वो क्या करेगा, 4 घंटे की जगह 6 घंटे कर देगा कि भाई मुझे 6 घंटे पढ़ना है ताकि मेरी परसेंटेज जो है वो 90% से ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। अगर मान लो कोई एम्प्लॉयज जो है वो 100 यूनिट बना रहा है किसी एक प्रोडक्ट की, तो उसको अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज चाहिए या किसी भी चीज के लिए मोटिवेट किया गया कि
भाई अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तो आपको उसके 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आप 200 यूनिट बनाओगे तो उसके 200 मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैसे की बात आ गई कि भाई ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा बनाएंगे, तो उसको मोटिवेशन मिला तो वो क्या करेगा, 200 यूनिट बनाएगा ताकि उसको 200 रुपए मिले। तो मोटिव जो है ना वो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन यहाँ पर क्या बोला है कि मैनेजमेंट को उसके एम्प्लॉयज को देना होता है। अब कैसे देंगे मोटिवेशन, भाई कम्युनिकेट करके। दिमाग में अगर कोई बात है वो तो पता लगनी नहीं है जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन भी कैसे होगा, कम्युनिकेट करके। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है उनसे बात करके, या फिर जब आप लोगों के एग्जाम होते हैं तो आपके टीचर जो है वो आप लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि भाई पढ़ाया तो पूरे साल होता है। मोटिवेशन ये है कि आपको और अंदर से एनर्जाइज करने के लिए कि भाई आप इस चीज के लिए और ज्यादा एफर्ट करो, और ज्यादा फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। तो वो मोटिवेशन जरूरी होता है। सो ये पढ़े हमने कुछ कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव, आई होप अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो इसमें हमने देखा चैनल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन देख लिया था, इसमें देखा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, ग्रेप वाइन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। सो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीजें बहुत अच्छे से। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।